हेलो एंड वेलकम टू आवर सेकंड ब्लॉग फ्रॉम कटरा। डॉर्मेट्री में रात में सोने के बाद कुछ यूँ हमारी सुबह हुई और हम रेडी होने लगे दर्शन के लिए। This is the inside of the Trikuta Bhavan, where we are staying. We are on the third floor. There is a temple here. When we'll go down, we'll visit that temple as well. And it is quite spacious place actually. It's quite spacious. And we feel very good. So this is the fabulous morning of Jammu. And this is the balcony of our room, the dormitory. And I can show you the dormitory room as well. It is very nice actually. We took a 10-room 10-bed dormitory. The room was quite large and it's very cheap, I would say. If you're coming from outside Jammu and you want to come to, even if you're coming from out of India and you're looking for cheaper options, this is like one of the good things where you can stay actually. So yeah, this is like all the storage room and all. But the best thing which I liked is the balcony here. Balcony is actually quite large. If you see the view, those are the Himalayan ranges, Trans-Himalayan ranges. त्रिकुटा भवन के बाहर लंगर लगा हुआ था और भक्त बहुत खुशी से झूम रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था। हमने प्रसाद चखा और फिर हम निकल पड़े थोड़ा बहुत नाश्ता करने। धूप निकली हुई है और यहाँ पे मस्त तंदूरी गोभी पराठा। जनवरी 2 को गर्मी लग रही है यहाँ पे। हाँ, और ये मस्ती के मूड में हमने सामान डॉर्मेट्री में रखकर यात्रा पर्ची ली। सिक्योरिटी चेक के बाद हम सब अपने अपने अकॉर्डिंग यात्रा शुरू करने लगे। छोटे बच्चों के लिए प्रेम ट्रॉली करी, बड़ों के लिए घोड़ा किया और कुछ लोग यूं ही चल पड़े। बस एक चीज़ कॉमन थी, सबने जयकारा लगाया, बोलो शेरे वाली माता की जय। बस थोड़ी ही देर में हम पहुँचे बाणगंगा। कहा जाता है माँ ने यहीं अपने त्रिशूल से जल प्रकट किया था। इस पवित्र जल से मन एकदम शुद्ध हो जाता है। मौसम बहुत ही ठंडा था और पानी बर्फ़ जितना ठंडा। खैर हम आगे बढ़े और थोड़ी देर में हम आ पहुँचे चरण पादुका। वही दिव्य स्थान है जहाँ माता के चरण चिन्ह विद्यमान है। हमने यहाँ दर्शन किए और आगे बढ़ गए। ऊंचे ऊंचे रास्तों पर आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे गीता भवन और इच्छा पूर्ति मंदिर। ये भवन बहुत ही सुंदर है। यहाँ मूर्तियाँ देखने लायक हैं। मन एकदम खुश हो जाता है। कहते हैं यहाँ भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए इसे इच्छा पूर्ति मंदिर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ने लगे थे और यात्रा भी कठिन होने लगी थी। हम थोड़ा सा थक गए थे, तो अब रुकते रुकाते चाय नाश्ता खाना पीना करते करते आगे बढ़ रहे थे। अर्धकुंवारी की चढ़ाई अभी चल रही है और आधा रास्ता कवर हो चुका है। बस आधा रास्ता और बचा है और ज़्यादा नहीं पता लगा, लेकिन हाँ कुछ जो है मोड़ काफ़ी ऊपर नीचे है और काफ़ी ऊंचे ऊंचे से है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 किलोमीटर दूर फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं, जो आधा रास्ता है वैष्णो देवी का। बहुत ही एक्साइटिंग और टायरिंग जर्नी थी, बट काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। हम अर्धकुंवारी पहुंच गए थे। यहाँ का व्यू देखते ही बनता है। ये पहाड़, सनसेट, मूनराइज, बादल, सब चीज़ों के क्या ही कहने। आज हमें आरती का और पवित्र गुफा दर्शन का टिकट नहीं मिला, तो आज हमने बाहर से ही आरती की। यहाँ श्रद्धा भवन में हमारा स्टे बुक था, तो फिर हम वहीं चले गए और रात में सो गए, क्योंकि अगली सुबह हमें फिर तैयारी करनी थी भवन जाने की। भवन तक का रास्ता कहते हैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। So I am at Ardhkuwari. It's 8:30 p.m. We have completed our dinner. This is the view. This is the temple at Ardhkuwari. काफी अच्छी एक्साइटिंग फीलिंग है जनवरी में दर्शन करने की। जय माता दी, जय माता दी, माता रानी बुलाएं जल्दी जल्दी। और ब्रदर, हाउ आर यू? थकान। We will leave at 3 a.m. in the morning for the darshan. Let's see how it goes. So signing off for now. We are now going to sleep. Bye bye. नीचे देख के लग ही नहीं रहा था कि हम इतना चढ़कर ऊपर आए हैं और हम बहुत थक गए थे। तो अब हम चले थे सोने, क्योंकि अगली सुबह ही सुबह हमें निकलना था।
और बस इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में और करते हैं माता के दर्शन। जय माता दी।